जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं नोनी जैन नमोकार चैनल से आज हम महाराष्ट्र में आए हुए हैं मांगी तुंगी तीर्थ क्षेत्र पर। यहाँ आप देख सकते हैं भगवान ऋषभ देव की 108 फुट ऊंची प्रतिमा जो है, और साथ में ही हमारे बहुत से गाजियाबाद के मित्रगण भी आए हैं, हमारे पूज्य लोग भी आए हैं, साथ में स्वामी रविंद्र कीर्ति जी है। इनसे भी हम पूछेंगे यहाँ मंदिर जी के विषय में। तो आप यहाँ के विषय में बताइए कि क्या मतलब परिकल्पना थी, किस प्रकार मंदिर के निर्माण के बारे में सोचा गया। तो ये दिखाई दे रही, मुझे तो दिखाई देता है। आज हम लोग उस पवित्र स्थान पर हैं जिसका नाम है ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत। इस पर्वत के ऊपर विश्व की सबसे ऊंची अखंड पाषाण की 108 फीट की प्रतिमा निर्मित की गई। सन 1996 में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल आगमन मांगी तुंगी में हुआ था। प्राचीन मंदिर में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के निमित्त से पूज्य माता जी हसनापुर से चलकर मांगी तुंगी आई, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कराई गई। और उसके बाद सन 1996 का चातुर्मास पूज्य माता जी का यहाँ पर हुआ। माता जी के ध्यान में आया कि इस मांगी तुंगी पर्वत के ऊपर भगवान की प्रतिमा छिपी हुई है, अर्थात भगवान की प्रतिमा को बनाना है। 3 शर्तें माता जी ने रखी। नंबर 1, प्रतिमा पूरबमुखी हो, 108 फीट की हो और भगवान ऋषभ देव की हो। इसके लिए एक ट्रस्ट का निर्माण किया गया। 7 सदस्यों का ट्रस्ट सन 96 में ही बना, उसका रजिस्ट्रेशन कराया गया और इस ट्रस्ट के द्वारा इस प्रतिमा बनाने के लिए पहाड़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेने के लिए कार्य प्रारंभ हुआ, प्रक्रिया प्रारंभ हुई, पूरी फाइल बनी। जहाँ जहाँ से भी पहाड़ को लेने के लिए फॉरेस्ट से संपर्क करना था, बॉम्बे, नागपुर, भोपाल, दिल्ली, सब ऑफिसों में हमारे महामंत्री डॉक्टर पन्नालाल जी पापड़ीवाल, पूरी टीम, जयचंद जी कासलीवाल जो उस समय हमारे इस ट्रस्ट के कार्याध्यक्ष थे, पापड़ीवाल जी महामंत्री थे, मैं इसका अध्यक्ष था, हमारे अनिल कुमार जी प्रीत बिहार दिल्ली, संघपति लाला महावीर प्रसाद जी, सब लोग इसके साथ जुड़े। और जुड़ने के बाद जो ट्रस्ट ने हमारा काम किया कि पहाड़ को 2 एकड़ का पहाड़ 0.80 हेक्टेयर ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हमारे भगवान ऋषभ देव 108 फीट मूर्ति निर्माण कमेटी को प्राप्त हुआ। 3 साल लगा इसमें और उसके बाद में हमने शिला पूजन किया। 2002 में पहाड़ को काटना प्रारंभ किया। ये पहाड़ ऊपर से लेकर के यहाँ तक था पूरा। अच्छा। जो आप देख रहे हो स्लोप, ये लगभग 150 फीट ऊंचा पहाड़ काट करके अखंड पाषाण निकाला गया। अगर पाषाण कहीं क्रैक होता तो मूर्ति नहीं बन सकती थी क्योंकि हमारी जैन मूर्तियां अखंड होती हैं, चाहे वो पाषाण की हो, चाहे पीतल की हो, चाहे सोने की हो, चाहे चांदी की हो। ना तो पोल मूर्ति बनती है और ना उसमें खंड खंड जोड़ करके बनती है। तो ये मैं समझता हूँ गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद और उनकी साधना का फल है जो इतनी बड़ी प्रतिमा का पाषाण हमें अखंड मिला। स्वामी जी, इतने ऊंचे पहाड़ पर, इतने ऊंचे क्षेत्र पर मूर्ति का निर्माण, तो क्या कभी सोचा नहीं कि व्यवस्थाएं कैसी होंगी? क्योंकि इतने दूर दराज के क्षेत्रों में बहुत जल्दी लोग भी, साधन भी उपलब्ध नहीं होते हैं। साधन क्या है, तो रास्ता भी नहीं था। हाँ जी। जब हम लोगों ने देखा कि कैसे आएंगे तो 3 फीट का एक रास्ता बनाया गया और इतना डर लगता था कि कहीं हम लोग नीचे ना निकल जाए। एक बात तो रस्सा बांध करके ऊपर चढ़ा गया है। तो इस काम के अंदर हमारे इंजीनियर CR पाटिल अभी अधिष्ठाता के रूप में है, उनका भी परिश्रम प्रशंसनीय है। पूरे ट्रस्ट ने मिल करके और सन 2002 से 2012 तक पाषाण निकाला गया और उसके बाद मूर्ति निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। सन 2016 में हमने इसका इतना बड़ा पंच कल्याणक किया है जो मैं समझता हूँ पूरे दिगंबर जैन समाज के अंदर पहला पंच कल्याणक था, जिसके अंदर 4000 कमरे हमने बनाए, 12 कॉलोनियां बनाई, 9 भोजनशाला बनाए। एक भोजनशाला के अंदर 10-10 हजार लोग भोजन कर सकते थे। इतनी सुंदर व्यवस्था हमने यहाँ पर 7 किलोमीटर तक पूरा मेला लगा था। 1 महीने तक हमने पंच कल्याणक और प्रमुख मस्तकाभिषेक कराया और उसके बाद 1 साल तक मस्तकाभिषेक कराया। और आने वाले हर भक्त को निःशुल्क कमरा, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क गाड़ी की व्यवस्था, पहाड़ पर आने के लिए सारी व्यवस्थाएं हमने ट्रस्ट की ओर से की है। इस ट्रस्ट ने जो कार्य किया है, भगवान ऋषभ देव मूर्ति निर्माण कमेटी ट्रस्ट ने, मैं समझता हूँ अगर आज सरकार का संरक्षण और जिसको कहते हैं हमारे ग्रंथों में लिखा राज आश्रय, अगर राज आश्रय हमको प्राप्त होता तो ये मूर्ति आसमान को प्रतिष्ठित छूती। पंच कल्याणक हमने किया, लेकिन
आज हमारे दिगंबर जैन समाज के लोग, इतर लोग भी आते हैं, लेकिन अभी सरकार ने इसको हाथ में नहीं लिया है। जी जब सरकार इसको अपने एक अजूबे के रूप में, जिसको कहते हैं कि 8वां आश्चर्य, जी ये मूर्ति का बनाना आसान काम नहीं था। इस पहाड़ के ऊपर शेर भी आते थे, जी 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 पानी पीने के लिए शेर आते थे गर्मी के अंदर, लेकिन हमारे किसी भी कारीगर को, किसी भी लेबर को, किसी भी आदमी को कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। कई बार यहाँ पर शेर देखे गए, आए, पानी पिया और चले गए। क्योंकि शुद्ध चमत्कार। भावनाएं जुड़ी हुई थी। हाँ। भावों का खेल है। और इसके बाद सन 2016 के बाद जी माता जी की भावना थी कि हर 6 साल में इसका महामस्तकाभिषेक कराया जाए। जी आज हमारे सारे ट्रस्टी यहाँ पर मौजूद हैं। जी मैं इस ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। हमारे अनिल कुमार जैन प्रीत बिहार दिल्ली एक कार्याध्यक्ष है, मंत्री है इस ट्रस्ट के। हमारे प्रमोद कुमार कासलीवाल जी। जी कोषाध्यक्ष है। जी। डॉक्टर जीवन प्रकाश जी हमारे ट्रस्टी है। हमारे चंद्रशेखर जी कासलीवाल कहाँ गए, ये भी यहाँ पर खड़े हैं, ये हमारे सदस्य हैं। ये भूषण कासलीवाल जो जयचंद जी कासलीवाल के सुपुत्र हैं, ये इसके ट्रस्टी है। और हमारे इंजीनियर सी आर पाटिल कहाँ गए, अधिष्ठाता है इंजीनियर सी आर पाटिल, वो इस ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं और अधिष्ठाता है। जी ये अधिष्ठाता जो है पूज्य आप भी माता आ जी ने, जाइए, अधिष्ठाता का मतलब है इस कैमरे में क्षेत्र आ जाइए आप के, इस क्षेत्र की पूरी देखभाल करना। जी 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 तो वो 24 घंटे यहाँ पर रहते हैं, हाँ जी हाँ जी पूरी देखभाल करते हैं, हाँ जी पूरे आपके निर्माण आगे कार्य को माता जी देखते हैं। तो मिल लिए थे। और इन्होंने ही अभी हमें फोटो लेने के लिए मना किया था। आइए जी, तो- आपका भी स्वागत है नमो कार्ड चैनल पर। 6 साल में जो महामस्तकाभिषेक दोबारा होना था जी वो सन 2022 में हमने किया। जी और आज जो लाला जम्बू प्रसाद जैन, बाबू जम्बू प्रसाद जैन जी जो गाजियाबाद से आए हैं ना, हाँ जी वो तीर्थ क्षेत्र कमेटी के, भारत वर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अब अध्यक्ष बन गए हैं। जी 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 और यहीं से उनका सूत्रपात हुआ था। यहाँ उन्होंने सन 22 में भावना की थी तालियां। कि उन्होंने प्रथम कलश किया अभिषेक का जी सन 2022 में। 15 जून 2022 को हमने प्रथम महामस्तकाभिषेक, द्वितीय यानी 6 साल वाला महामस्तकाभिषेक रखा। जी। और महामस्तकाभिषेक का पुण्य प्रथम कलश करने का बाबू जम्बू प्रसाद जी ने लिया। जी। और यहीं पर उनकी भावना हुई कि तीर्थ क्षेत्रों का काम मुझे करना है। जवाहरलाल जैन जी भी हैं। अंकल जी आप भी आइए। नहीं नहीं आप आइए, हमारा एक अनुरोध है, कृपया थोड़ा सा आगे आइए। आइए। तो आज- उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया है। ये पूरी जो जर्नी थी जम्बू प्रसाद अंकल जी की। आप देखो यहाँ पर हमारे हेमचंद जी ऋषभ बिहार दिल्ली से हैं, हमारे एमएस जैन मेरठ से हैं, और हमारे रोशन जैन बॉम्बे से हैं, हमारे इंजीनियर हैं मुकेश जैन जी। और ये पूरा परिवार जो जितने लोग खड़े हैं ना, जी, जी, ये सब हमारे बाबू जम्बू प्रसाद जी का परिवार है। उनके रिश्तेदार हैं, गाजियाबाद के रहने वाले हैं, कुछ लोग महाराष्ट्र के भी हैं। जी जी तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रतिमा जैन समाज के नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अखंड पाषाण की सबसे बड़ी प्रतिमा है। और इसका नाम चंदनावती माता जी ने दिया है द स्टेचू ऑफ अहिंसा। द स्टैचू ऑफ अहिंसा। वेरी नाइस। देव बहुत- देव भगवान की जय। आर्य का प्रमुख ज्ञानवती माता जी की जय। देखो आप जहाँ पर ठहरे हो, जी मैं भी बोलता हूँ। इस ट्रस्ट के अंतर्गत ऋषभदेवपुरम सन 2016 में हमारे पास ये पहाड़ की मूर्ति बनाने के लिए सरकार से हमने जमीन ली। जी उसके बाद ये जो रास्ता, जिस रास्ते से गाड़ी आई है, ये रास्ता 8 मीटर चौड़ा जी और लगभग 2.25 किलोमीटर लंबा। इसका परिधि बैठती है करीब 7 एकड़। अच्छा ये जमीन हमने सरकार से ट्रस्ट के नाम से ली है, जी खरीद के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। अच्छा। और उनको 7 एकड़ जमीन खरीद करके हमने दी है। उनको हमने इसके बदले? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस जमीन के बदले 7 एकड़ जमीन हमने रजिस्ट्री करके दिया है। जी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्री करके जमीन, ये रास्ता हमको दिया है। जी अब हमारे दिगंबर जैन समाज को कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी नहीं होगी। इस पहाड़ पर आने के लिए। ये रास्ता दिगंबर जैन समाज का रास्ता है, हमारे ट्रस्ट का रास्ता, माने दिगंबर जैन समाज का। बिल्कुल। ट्रस्ट में तो 7 लोग, ये कोई मालिक नहीं है, जी 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 ये ट्रस्टी व्यवस्थापक है। बिल्कुल। हमारा ट्रस्ट जो जैन समाज का होता है वो होता है व्यवस्थापक, जी जी मालिक नहीं होते हैं। वही मोदी जी की तरह हम चौकीदार हैं। जी तो हम लोग इसकी व्यवस्था करते हैं। बिल्कुल। आने वाले यात्रियों के लिए हमने देखो 7 मंजिल की बहुत सुंदर
यात्री निवास बनाया। जी। उस यात्री निवास का नाम हमने रखा है गढ़नी ज्ञानमती आशीर्वाद भवन। जी माता जी का आशीर्वाद, आज माता जी अयोध्या में है, वहीं से हमको आशीर्वाद मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जो यात्री उसमें ठहरता है उसको माता जी का परोक्ष रूप से आशीर्वाद मिलता है। बिल्कुल। तो वो लगभग 100 फ्लैटों की बिल्डिंग हमने बनाई है। उस बिल्डिंग को सब लोग पसंद करते हैं, अच्छी बिल्डिंग है और पूरी भोजन की व्यवस्था है। जी। तो आने वाले यात्री, यहाँ पर 2 ट्रस्ट है, एक प्राचीन ट्रस्ट है, हाँ जी। वो अपने मंदिर की देखभाल करते जी। हैं, और जो मांगी तुंगी पहाड़ है, जी। गुफाएं हैं, उसकी देखभाल करते हैं। अच्छा और हमारा जो ऋषभदेव ट्रस्ट है वो इस पर्वत की, ऋषभदेवपुरम की, शांतिनाथ उद्यान की और भरत उद्यान की, जी। ये हमने जमीनें जो यहाँ पर ली है। एक हमने भरत उद्यान भी बनाया है, एक भगवान शांतिनाथ का उद्यान भी बनाया है, एक हमने ऋषभदेवपुरम बनाया है और एक है ऋषभगिरी है। जी। ऐसे 4 स्थान हमारे ऋषभदेव ट्रस्ट के अंतर्गत है, जिसकी देखभाल हमारा ट्रस्ट करता है। जी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके स्वामी जी। अभी नमोकार चैनल को भी अपना मंगल आशीर्वाद दीजिए, और इतने श्रावकगण हैं इनको भी आप चैनल के माध्यम से आशीर्वाद प्रदान करें। नमोकार चैनल, नमोकार मंत्र चैनल या नमोकार चैनल, नमोकार चैनल। नमोकार चैनल के द्वारा, जी। और मोनी जैन, श्रीमती नोनी, मोनी जैन, नोनी। नाम थोड़ा सा सरल रखो। नौनी, नौनी का अर्थ होता है हिंदी में सबसे अच्छी। अच्छा, देख लो स्वामी जी, अब डांटना बंद करना आपने। तो नोनी जैन जो है, जी जो आज यहाँ की शूटिंग कर रही हैं, जी आपको मुझे यही कहना है, और यही माता जी का और मेरी तरफ से शुभकामना आशीर्वाद है जी। कि ये प्रतिमा का खूब प्रचार करिए। जितना आप प्रचार करेंगे उतनी आपकी तरक्की होगी। और हमारी कोशिश रहेगी कि भारत सरकार की निगाह में भी आए कि जब ताजमहल जैसी जगहों को एक अजूबे में लिया हो, तो ये तो प्रत्यक्ष अजूबा है। ये तो एक बात और बताऊं मैं यहाँ का चमत्कार। जी एक ऑफिसर यहाँ पर आए, जी शाम को 4 बजे थे, उनके बेटे को कहीं पर इंटरव्यू हुआ था, जी नीचे माता जी का आशीर्वाद लिया। यहाँ पर हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जी जो भी लोग थे लेकर के उनको यहाँ पर आए जी पहाड़ पर, जी उन्होंने भगवान को मत्था टेका, श्रीफल समर्पित किया, जी। और पता नहीं क्या चमत्कार था, आधे घंटे के बाद उनके बाद टेलीफोन प्राप्त होता है कि आपके बेटे का सिलेक्शन हो गया। ओ वाह वाह। वो नीचे उतरे और आकर के बोले कि मैं जिस भावना से आया था, मुझे टेंशन थी, मेरी टेंशन दूर हो गई और मेरे बेटे का इंटरव्यू होता, मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। तो ये भगवान बहुत चमत्कारिक है, ये आश्चर्यकारी है। पूज माता जी का बहुत घटनाएं हैं। ये तो जिस भावना में भावना हो वो भावना बेकार है, अगर भावना में भाव हो तो उसका बेड़ा पार है। अब तो बात ये है जी कि इस तीर्थ को हमें स्वर्ग के समान सुंदर बनाना है। बिल्कुल। हमने हसनापुर में जम्बूद्वीप बनाया है, जो लोग जाते हैं कहते हैं स्वर्ग के समान सुंदर है। हमने भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर डेवलप किया है, जाकर के देखो वहाँ का नंद्यावत महल, जी यहाँ पर ऋषभदेव भगवान का सर्वतोपत महल, वैसे ही इसका परकोटा बनाना है। यहाँ सब कुछ करना है, पैसे की आवश्यकता है। जी 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 छोटे छोटे पैसे से हमने काम किया है। जी जी 1,08,000 रुपए लेकर के हमने इस प्रतिमा का निर्माण किया। जी 20 साल का समय लगा, बहुत परिश्रम हुआ। हम 200-400 बार हसनापुर से मांगी तुंगी प्रतिमा के मीटिंग के लिए, प्रतिमा देखने के लिए, काम देखने के लिए आए हैं। 200-400 बार सन 96-97 के बाद से लेकर के, और जब भी मैं आया हूँ तो ये अनिल जी खड़े हैं ना, ये अनिल कुमार जी। जैन और हमारे नरेश बंसल जी और हमारे सब पूरे ट्रस्ट के लोग यहाँ पर रहते थे। जी और मैं समझता हूँ कि हमारे ट्रस्ट ने बहुत बड़ा कार्य किया है। आज इसकी कल्पना हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, कल्पना नहीं कर पा रहे। सारे ट्रस्टीगण यहाँ पर हैं ही, जिन्होंने पहले भी सहयोग दिया, आगे भी देते रहेंगे। मीडिया का जो सहयोग चाहिए उसके लिए हम हैं ही हाजिर। तो हम तो यही चाहेंगे कि अपने जैन मंदिरों का, क्षेत्रों का उद्धार हो।